Assalamualaikum नाजरीन, अबिश नरेट्स हेयर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ जैपनीज शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है द ब्यूटी टैक्स। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का आगाज जापान के एक ऑफिस में होता है जहां बॉस तमाम लोगों को डांट रहा था कि वो अपने काम में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था आईको, वो जब भी मिस्टेक करती बॉस उसे कुछ नहीं बोलता, उल्टा अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगता। आईको की कोवर्कर उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो सब कितनी मेहनत कर रहे हैं, और मैनेजर सिर्फ आईको की फेवर किया करता था, सिर्फ काम पर ही नहीं बल्कि जहाँ वो जाती लोग उसे एक्स्ट्रा अटेंशन देते। वो लंच पर जाती तो सिर्फ उसे ही अच्छी पुडिंग मिलती थी। जब वो काम से घर जा रही थी तो सेलमैन उसे फ्री में 2 ब्यूटी प्रोडक्ट के पैकेट देता, जबकि बाकी लोगों को आधा, मतलब कि एक पैकेट 2 लोगों के लिए। आईको के लिए ये एक नॉर्मल डे की तरह था क्योंकि उसे रोजाना ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिला करता था। कुछ दिनों बाद एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर बताता है कि मुल्क के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया लॉ बनाया जाएगा। जितनी खूबसूरत औरतें हैं वो सब ब्यूटी टैक्स भरेंगी। वहाँ प्रोटेस्ट करने वाले लोग कहते हैं कि ये खवातीन के खिलाफ है और उनके साथ एक ज्यादती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहता है कि खूबसूरत औरतों ने बहुत सा फाइनेंशियल फायदा उठाया है जो कि अगले लोगों के साथ अच्छा नहीं था। अब वो कहता है कि लॉ जल्द से जल्द आयद होगा और जो इसे फॉलो नहीं करेगा उसे पनिश किया जाएगा। खूबसूरत लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी क्योंकि उन्हें कोई भी चीज लेने में ज्यादा पे नहीं करना पड़ता था। कुछ दिनों बाद आईको को एक आदमी मिलता है जो उसे अपने ब्यूटी सैलून के लिए मॉडलिंग की जॉब ऑफर करता है। अब उसकी कोलीग उसकी पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा जेलस हुआ करती थी और वो वहाँ से चली जाती हैं। आईको भी उनके पीछे चली जाती है। अब कैमरा एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पर दिखाया जाता है जहाँ लिखा था कि अब ब्यूटी टैक्स वाला लॉ इम्प्लीमेंट होगा। अब वो तीनों खाने के लिए रेस्टोरेंट जाती हैं। आईको की कोवर्कर खाने के लिए 1000 येन पे करती हैं, लेकिन आईको को डिवाइस के आगे खड़े होने के लिए बोला जाता है। अब डिवाइस उसे स्कैन करने लगती है ताकि पता चल सके कि उसने कितने % ब्यूटी टैक्स पे करना है। अब आईको अच्छा सा पोज बनाकर डिवाइस के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी ब्यूटी के मुताबिक वो 20% टैक्स भरेगी। अब उसे खाने के लिए 1200 येन पे करने पड़ते हैं। अब जो रेस्टोरेंट उसे एक्स्ट्रा पुडिंग दिया करता था अब वो उससे एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहे थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी। अब पानी की बोतल खरीदते वक्त भी आईको को बाकी लोगों से ज्यादा पैसे देने पड़ा करते थे। अब इस मुल्क में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी वो अपनी ब्यूटी के हिसाब से टैक्स पे किया करती थी। अब न्यूज रिपोर्टर बताती है कि हमने आम लोगों से पूछा जो लोग ब्यूटी टैक्स भर रहे हैं आपका उनके बारे में क्या ख्याल है। वो कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं। एक आदमी कहता है कि मैंने खूबसूरत लड़कियों पर बहुत पैसा लगाया है और मैं बहुत खुश हूँ। अब वो हर जगह ज्यादा पैसे दे रही है। अब एक लड़की जो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी वो कहती है कि ये लोग पहले फ्री की प्रोडक्ट्स लिया करती थी, अब अच्छा है कि सिर्फ उन्हीं को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लॉ इम्प्लीमेंट होने से पहले जो लोग कह रहे थे कि ये औरतों के खिलाफ है और उनके साथ ज्यादती है अब वो भी अपनी साइड बदल लेते हैं। अब बहुत से लोग ब्यूटी टैक्स की फेवर में थे। अगले दिन आईको को अपनी सैलरी का चेक मिलता है तो वो उसे खुशी खुशी खोलने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि उसकी सैलरी एक्चुअल सैलरी से बहुत कम आई थी। अब वो इस बारे में मैनेजर से बात करने जाती है। तब उसे पता चलता है कि सैलरी पर ब्यूटी टैक्स लगा है और उसे 20% कम सैलरी मिली है। वो कहता है इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है बल्कि गवर्नमेंट। अब वो उसे काम डाउन करने के लिए बोलता है और कहता है वो जब चाहे मेरे साथ खाना खा सकती है। इस सब से तंग आकर आईको और बहुत सी खूबसूरत लड़कियां टैक्स ऑफिस जाकर प्रोटेस्ट करने लगती हैं। अब वहाँ जो ऑफिसर था वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि ये फैसला हो चुका है और अब ऐसा ही रहेगा। आईको से बोलती है कि ये सब गलत है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो वो ऑफिसर कहता है कि जो तुम्हें पहले फायदा होता रहा वो भी तो देखो। जब आईको को रियलाइज होता है तो उसे समझ आने लगती है कि उसे सारी जिंदगी खूबसूरत होने का फायदा होता रहा है। अब उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तो उससे एक दफा फ्लावर पार्ट टूट गया था लेकिन जब दूसरे बच्चे से ऐसा हुआ तो उसे बहुत डांट पड़ी थी, जबकि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब वो अपने कॉलेज में थी और फ्रेंड्स के साथ बाहर खाने के लिए जाती थी तो वो उसकी खूबसूरती की वजह से उसे पैसे नहीं लिया करते थे। काम के दौरान बॉस किसी भी गलती पर मुझे डांटा नहीं करते थे, जबकि वही गलती कोई दूसरा करता तो उसे डांट पड़ा करती थी। प्रेजेंट टाइम में ऑफिसर उसे बोलता है कि तुम और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों को हमेशा सोशल और इकोनॉमिकल बेनिफिट मिले हैं, जबकि दूसरों के साथ ऐसा नहीं हुआ है और ब्यूटी टैक्स सबको इंसाफ दिलाने के लिए लगाया गया है। अब वो आईको को बेटर फील करवाने के लिए उसे बोलता है कि
तुम बहुत खूबसूरत हो और पूरा कंट्री तुम्हारे ब्यूटी लेवल से तुम्हें पहचानता है, जो गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए सेट किया हुआ है। आइको दूसरे नजरिए से देखने लगती है और अब उसे 20% टैक्स पर खुशी होने लगती है। अब बताया जाता है जो ब्यूटी टैक्स भरती हैं वो सोसाइटी की खूबसूरत तरीन लड़कियां हैं। अब आइको एक रियलिटी शो में जाती है और वहाँ बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उन चंद खवातीन में आती हूँ जो 20% ब्यूटी टैक्स भरती हैं। अब वो बताती है कि रेस्टोरेंट और बार्स में भी मुझे स्पेशल समझा जाता है क्योंकि हम ब्यूटी टैक्स जो भर रहे हैं। आइको के काम वाली जगह पर भी वो बहुत मशहूर थी, लोग उसे 20% टैक्स भरने वाली के नाम से जाना करते थे। अब वो रेस्टोरेंट में भी पहले की तरह हिचकिचा कर नहीं बल्कि खुशी खुशी ज्यादा पेमेंट कर दिया करती थी। अब उसका मैनेजर उसे अपने साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स पर ले जाया करता। उसके बिजनेस पार्टनर आइको का ब्यूटीफुल फेस देखकर बिना किसी हेजिटेशन के डील पर साइन कर दिया करते थे। अब चीजें खरीदते वक्त जब वो 20% ब्यूटी टैक्स भरती तो बहुत खुश होती थी क्योंकि वहाँ कुछ सिर्फ 5% ब्यूटी टैक्स भर रही थी। अब वो अपनी सैलरी लेते वक्त भी परेशान नहीं होती बल्कि खूबसूरती की वजह से खुद को खुश नसीब समझती थी। अब वो अपने ऑफिस में राइको ताजिमा के आने से पहले तक खुद को स्टार समझती थी। राइको 25% ब्यूटी टैक्स पे किया करती थी, मतलब वो ला के हिसाब से आइको से ज्यादा खूबसूरत थी। ऑफिस के तमाम लोग राइको के आगे पीछे घुमा करते और कहते जितनी भी सेलेब्रिटी हमने देखी है तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। अब आइको उससे बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है क्योंकि तमाम लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते और उसे ज्यादा पसंद करते थे। अब वो कसम खाती है कि आने वाले कुछ दिनों में वो राइको से ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। अब वो दिन रात एक्सरसाइज करती ताकि अपना वेट लूज कर सके और बहुत से ब्यूटी पार्लर में जाती और एक्सपेंसिव फेशियल करवाती ताकि ज्यादा खूबसूरत लगे। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद वो रेस्टोरेंट में जाती है और देखती है कि अब उसका ब्यूटी टैक्स 30% हो गया है। अब वो खुशी के मारे उछलने लगती है क्योंकि राइको से ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, लेकिन अपना बैंक बैलेंस देखकर उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। और उससे भी बुरा तब होता है जब उसे पता चलता है कि राइको ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। लेकिन वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि खूबसूरत दिखने के लिए शायद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन उसके फेस को देखकर आइको के होश उड़ जाते हैं। इतना ज्यादा टैक्स पे कर करके वो थक चुकी थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब उसका फेस पहले जैसा नहीं रहा था। वो कहती है मेरे ब्यूटी टैक्स की वजह से मुझे मेरे फियांसे ने भी छोड़ दिया है। आइको के बुरे दिन चल रहे थे कि मैनेजर उसे बताता है कि मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ब्यूटीफुल एम्प्लॉयज की वजह से बहुत ज्यादा ब्यूटी टैक्स भरना पड़ रहा है, इसलिए हम तमाम खूबसूरत लड़कियों को निकाल रहे हैं। अब एक अनाउंसमेंट की जाती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिनको यूज करके खूबसूरत लड़कियां बुरी लगने लगेंगी और उनके ब्यूटी टैक्स की वजह से जो जॉब ली गई थी वो भी उन्हें वापस मिल सकती है। अब लड़के भी खूबसूरत लड़कियों को अवॉइड करने लगते थे क्योंकि उन्हें उनके खर्चे बहुत ज्यादा लगते थे। एक दिन आइको बार में बहुत ज्यादा परेशान बैठी थी। एक आदमी वहाँ आता है और उसे बताता है कि मैं टैक्स लो करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो बात ही कर रहे थे कि आइको के फैमिली लॉयर की कॉल आ जाती है। अब वो लॉयर उसे बताती है कि तुम्हारी मरी हुई मॉम तुम्हारे लिए बहुत सा पैसा छोड़कर गई है। वो खुद भी बहुत खूबसूरत थी और तुम भी बहुत खूबसूरत हो, इसलिए दोनों की ब्यूटी टैक्स लगने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, बल्कि अगर तुम केस फाइल करोगी तो उसका कुछ ब्यूटी टैक्स तुम्हें भरना पड़ेगा जो कि 1 मिलियन येन होगा और मिलेगा कुछ नहीं। अब रात के वक्त आइको दोबारा बार में जाती है और उसे वही लड़का दोबारा मिलता है। उसका नाम था नोनोमुरा। वो दोनों बात करते वक्त एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। वो उसे बताता है कि तुम खुद को बुरा बना लो ताकि तुम्हें टैक्स पे ना करना पड़े। फिर वो उसे एक फेक थिक आईब्रो देता है। अब आइको कहती है कि मुझे ये बात कंफर्म नहीं है, अगर मुझे इसके लिए जेल हो गई तो, लेकिन वो उसे बताता है कि बहुत सी लड़कियां ऐसा ही कर रही हैं। अगले दिन आइको अपने फेस पर मोटे मोटे आईब्रोज लगा लेती है और अपने फेस पर फेक पिंपल्स बना लेती है। उसने अपने खूबसूरत बालों को छोटे बालों वाली विग से कवर कर लिया था और अपनी नाक पर एक बड़ा सा फेक मोल लगा लिया था। ये सब देखने के बाद वो बहुत बुरी लग रही थी और जो सीन मुझे बहुत वियर्ड लगा था। आप लोगों को ये सीन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मजीद ऐसी वीडियोस जल्दी मिल सके। अब वो दोबारा टैक्स ऑफिस जाती है और टैक्स ऑफिसर उसे अंदर आता देखकर चौंक जाता है। वो उसे बताती है कि मेरी मोम की डेथ हो गई है और मैं इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ और मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जब उसे डिवाइस से स्कैन किया जाता है तो उसे अगली मान लिया जाता है। अब उसे खूबसूरत लड़कियों की लिस्ट से हटा दिया जाता है, मतलब इनहेरिटेंस
पर भी उसे कोई ब्यूटी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब उसे लगता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और फिर वो खुशी से बाहर जाती है और नोनोमुरा को कॉल करती है। अब वो उसे कंग्रेचुलेट करता है और कहता है तुम मेरे पेरेंट्स से अच्छे से ड्रेस में मिलने के लिए आओ। अब आइको जान गई थी कि वो इसमें इंटरेस्टेड है और वो खुद से स्माइल करने लगती है। अब वो घर पर तैयार हो रही थी क्योंकि उसे बाहर जाना था। इसके होश तो तब उड़ते हैं जब 2 पुलिसमैन उसका डोर नॉक करने लगते हैं और कहते हैं तुमने फेक अगली बनकर टैक्स देना अवॉइड किया है। वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब नोनोमुरा को दिखाया जाता है वो एक धोखेबाज इंसान था जो खूबसूरत औरतों से शादी का वादा करके उनकी सारी इनहेरिटेंस अपने नाम लगवा लेता था। अब ये भी पता चलता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था बल्कि सिर्फ इसकी इनहेरिटेंस लेना चाहता था। अब आइको को 2 साल के लिए कैद कर दिया जाता है। अब वो परेशान और अकेली हो जाती है और उसकी बुरी जिंदगी शुरू हो जाती है। उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी जो उस वक्त जेल में थी उसके साथ, वो भी टैक्स को अवॉइड करके यहाँ पहुंची थी। अब वो बातें कर रही थी। आइको कहती है काश मैं पैदा ही अगली होती, मेरी नाक छोटी सी होती, फिर शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि हम रियलिटी से भाग नहीं सकते। वो कहती है हम दोनों अभी भी नाखुश इसलिए हैं क्योंकि हमारे दिल अजीब से हुए हैं। हमें सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से उदास नहीं होना चाहिए। उसके मुताबिक हम सिर्फ अपने चेहरे को अच्छा बनाते रहते हैं और हम अपने दिलों को अच्छा बनाना भूल ही गए हैं। आइको अपनी फ्रेंड की बातों से इंस्पायर होने लगती है। अब वो कसम खाती है कि यहाँ से बाहर निकलकर वो सिर्फ अपने दिल को अच्छा बनाएगी। 2 साल बाद आइको जेल से बाहर आ जाती है। अब वो अपने दिल को अच्छा करने के लिए सब कुछ करना चाहती थी। वो देखती है एक बच्चा आइसक्रीम के लिए रो रहा है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक और खरीद दूंगी। अब शॉपकीपर उसे एक्स्ट्रा मनी वापस करता है और कहता है कि वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है इसीलिए उससे ब्यूटी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब शॉपकीपर उसे एक्स्ट्रा मनी वापस करता है और कहता है कि वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है इसीलिए उससे ब्यूटी टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। अब पीछे खड़े बच्चे उसे अगली कहने लगते हैं। ये सुनकर वो भूल जाती है कि उसने अपने दिल को खूबसूरत बनाना था और उन्हें गुस्से से बोलती है कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। 2 साल में ला बदल गया था। लोग ब्यूटी टैक्स की वजह से अगली लड़कियों को पसंद करने लगे थे इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और अब उन्हीं को ज्यादा खूबसूरत समझा जाता है। आइको इस सब पर बहुत ज्यादा हैरान थी और बच्चों को आइसक्रीम देने लगती है लेकिन वो उसकी अगलीनेस की वजह से इनकार कर देते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अगर आप लोगों के कंट्री में ब्यूटी टैक्स लग जाए तो आप लोग क्या करोगे वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मजीद ऐसी वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर हिट द बेल आइकन।